Hi everyone, it's a good to have you back in this video. इस वीडियो में हम 3 idioms पढ़ेंगे. पहला idiom, a far cry from. A far cry from हम उस वक़्त इस्तेमाल करते हैं जब दो चीज़ें बज़ाहिर तो एक जैसी होती हैं लेकिन उनमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है. तो इसको उर्दू में कहते हैं कि ज़मीन व आसमां का फ़र्क होना. एक शायर ने इसे खूब इस्तेमाल किया है. खूबी को उसके चेहरे की क्या पहचान है आफ़ताब है इसमें उसमें फ़र्क ज़मीन आसमां का. तो ये इडियम स्कॉटलैंड से आया है. स्कॉटलैंड में एक क्लान के लोग जो है ना मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं. तो जब एक क्लान यानी एक कबीला, उसका जो सरदार है वो एक क्रायर को दूसरे बरादरी के लोगों के पास या रिश्तेदारों के पास जो किसी दूसरे इलाके में रहते थे भेजा करता था. तो इस प्रैक्टिस से, इस रस्म से जो है ना ये इडियम निकला है, अ फार क्राई फ्रॉम. और इसका मतलब है कि जो दो चीज़ें बज़ाहिर तो एक जैसी हैं लेकिन उनमें बहुत बड़ा फ़र्क है. अब हम इसका एक जुमला बनाते हैं. बट रेजिस्टेंस इज़ अ फार क्राई फ्रॉम इम्यूनिटी. अगला इडियम है कोल्ड कंफर्ट. कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है कि थोड़ी सी तसल्ली, मामूली सी तसल्ली, या ऐसा कह लें कि जब आप एक मुश्किल सूरत हाल में हों और आप को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, थोड़ी सी मदद आ जाए, तो उस वक़्त ये इडियम इस्तेमाल किया जाता है. उर्दू में से का अगर इसका मुतबादिल मुहावरा देखें तो वो है ऊँट के मुँह में ज़ीरा. ऊँट के मुँह में ज़ीरा यानी जैसे ऊँट की जो डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत बड़ी होती है, लेकिन ज़ीरे से उसका क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनता. इस तरह ही है कि जब आप किसी मुश्किल में हो और आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद हो मदद की, यानी कि आप डिमांड हो, लेकिन मामूली से आपको मिले, तो उस वक़्त इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो इसका फ़िक्रा, इसका सेंटेंस बनाते हैं. A small drop in the inflation was a cold comfort for millions without job. नेक्स्ट इडियम है ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा. ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा का मतलब है शशोपंज में होना, या आप ऐसे कह लें कि दो मुश्किल बातों में से एक बात को अपनाना या चुनना. यूँ भी कह सकते हैं कि आपके सामने दो मुश्किल सूरत हाल हैं, उनमें से आपको एक चुननी पड़ेगी. जो भी चुनेंगे वही मुश्किल होगी, यानी आप लाचार हैं, मजबूर हैं. तो उर्दू में इसका मुतबादिल मुहावरा है आगे जाते घुटने टूटें, पीछे देखते आंखें फूटें. और ये इडियम ग्रीक से आया है, और जैसा कि डिलेमा हॉर्न को कहते हैं, मतलब है सींग को कहते हैं ग्रीक में. ये बड़ी खूबसूरत इमेजरी है कि अमूमन आपने देखा होगा कि बुल के दो ही सींग होते हैं, और दो सींग होते हैं और दोनों शार्प यानी नुकीले, तेज़. तो इसका मतलब है कि अगर आप दो सींगों के सामने आते हैं तो, या दो सींगों के या हॉर्न्स के ऊपर गिरते हैं, तो आप दोनों में से जिस पे भी गिरेंगे या जिस सींग के भी पर चढ़ेंगे या गिरेंगे तो आपका नुकसान ही होगा, रिज़ल्ट सेम रहेगा. तो ये एक इस तरह, यानी ये इमेजरी है, और इस इमेजरी के ऊपर जो है ना ये इडियम बना है. तो मतलब आपको समझ आ गया है. अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं. द चेंज इन कोर्स जस्ट बिफोर एग्जाम had placed the students on the horns of dilemma.